हाय डियर फ्रेंड्स, मैं रविंद्रनाथ हेम्ब्रम। मैं गंकेत स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल की ओर से आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एपिसोड नंबर 7। तो चलिए एपिसोड नंबर 7 में हम लोग का रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 में किसी तरह प्रश्न रहेगा, कौन सा अध्याय से आएगा मैं जरूर बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हम लोग का प्रश्न नंबर अध्याय नंबर कितना का आएगा? अध्याय का हम लोग का जो हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति का, अर्थात 8 पॉइंट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो 8 पॉइंट में जो है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि याद नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल दिया हूं, उस पीडीएफ फाइल को उतार लेना और उसको याद करना। तो अगर आप याद नहीं करेंगे, आप एग्जाम में जितना भी मैं प्रश्नों सोल्व कर दे रहा हूं आप उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला के आधार पर ही बनेगा। आप फॉर्मूला नहीं सकेंगे मतलब आप बनाने भी नहीं सकेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूं, इसको सोल्व करता हूं। हम लोग का पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा ही होगा कि स्क्रीन बोर्ड में आप लोगों को दिख रहा होगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का आप उसको याद कर लेना। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आ रहा, अर्थात आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइए और उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला को याद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का पहला एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ देखते हैं। यदि tan a = 4/3 हो तो कोसेक a तथा सेक a का मान निकालिए। तो चलिए यहाँ पे क्या बता रहा है, tan a = कितना है, 4/3। तो यहाँ पे देखे हैं एक त्रिभुज बनाया हूं, उसको त्रिभुज देख लीजिए। यहाँ पे त्रिभुज इस प्रकार के हैं। तो इस त्रिभुज में हम लोग जानते हैं दिया है, क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी = 90 डिग्री, ठीक है। और उसमें हम लोग लिखेंगे tan a = दिया हुआ है, कितना दिया है, 4/3। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे tan थीटा = क्या जानते हैं हम लोग, tan थीटा = p/, क्या जानते हैं, b, p/b। tan थीटा = p/b। p अर्थात हम लोग किसको बोलते हैं, tan a का p कौन वाला होगा, BC वाला, उसके सम्मुख भुजा को p बोलते हैं, अर्थात हम लोग क्या लिखेंगे, BC। और b मतलब कौन हो गया, कौन वाला हो गया, a वाला, AB, उसके संलग्न भुजा को AB, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, tan a = 4/3 = BC/AB, समझ में आ गया। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं तो AB = क्या लिखेंगे, माना AB = 3 के मान लेंगे, क्योंकि बट्टे में है, अनुपात में है, इसलिए हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, अर्थात 4 से गुना करते हैं। और क्या दिया है, BC = 4 के। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है AB और BC दिया हुआ, तो हम लोग को निकालना है AC। तो AC तो हम लोग को दिया नहीं, इसलिए हम लोग AC निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस त्रिक से, क्या जानते हैं, तो हम लोग जब कर्ण को निकालेंगे तो हम लोग को पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है, आधार स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर को जोड़ करते हैं, अर्थात p² जोड़ क्या लिखेंगे, b²। तो हम लोग का कर्ण मतलब क्या हो गया, AC = इधर स्क्वायर नहीं लगा करके हम लोग इधर क्या कर रहे हैं, रूट लगा रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर के बदले इधर रूट। तो चलिए अभी यहाँ पे क्या करेंगे, तो AB², आधार स्क्वायर जिसको बोलते हैं, आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ऊंचाई क्या हो गया, BC, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग AB का मान बैठाएंगे। AB का मान कितना हो गया हम लोग का, AB का 3k, क्या लिखेंगे, 3k का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे होल नहीं लगाएंगे, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, गलती हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। और BC = कितना हो गया, 4k का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। तो चलिए इसको क्या करते हैं अभी, तो 3 3 का 9 हो गया, 9k² प्लस ब्रैकेट को हटा रहे, मतलब क्या चले, 16k का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग लिखेंगे 9 इन दोनों को योग कर दिए, 9 और 16 को योग करने पर कितना हो जाएगा, हम लोग को आ जाएगा, हम लोग 25 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। अर्थात AC = √25k², अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे,
25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। 5 5 25 होगा, इसलिए 5 के में से एक ठो के उतर जाएगा। समझ में आ गया? तो अभी किसका निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए बोला है? बताया हम लोगों को कि बता रहा है कि कोसेक ए निकालना है। क्या निकालना है? कोसेक ए। कोसेक ए, कोसेक ए इक्वल टू हम लोग जानते हैं कोसेक ए थीटा इक्वल टू कोस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं? आइच बटे पी। क्या जानते हैं? आइच बटे पी। तो हम लोग ए का आइच मतलब क्या हो गया? ए का आइच, हम लोग का आइच मतलब हमेशा ए वाला ही रहेगा, कर्ण नहीं रहता है। कर्ण मतलब क्या हो गया? हम लोग का एसी कितना निकाले हम लोग? 5 के, इसलिए 5 के लिख दीजिए। और पी, तो ए का पी कौन वाला हो गया? मतलब सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्या है? बीसी है। बीसी कितना है? हम लोग बीसी यहाँ पे लिखे हैं, बीसी 4 के। समझ में आया? तो के हम लोग कैंसिल कर दिया, तो क्या बचेगा? 5/4 आ जाएगा। समझ में आ गया? एला हो गया आंसर। उसी प्रकार हम लोग को फिर से क्या निकालने के लिए बोला है? बताया है कि हम लोग को सेक ए इक्वल टू हम लोग सेक थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं? सेक थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग? आइच बटे बी जानते हैं। क्या होता है? आइच बटे बी। आइच बटे बी इक्वल टू, आइच मतलब हम लोग मतलब वही होता है। आइच मतलब क्या होता है? एसी। एसी लिख देते हैं। एसी का मान कितना हो गया हम लोग का? 5 के। ठीक है। और बी मतलब क्या हो गया हम लोग का? बी मतलब संलग्न भुजा। ए का संलग्न भुजा ए वाला हो गया, मतलब ए बी हो गया। ठीक है। ए बी का मान कितना हो गया हम लोग जानते हैं? 3 के, इसलिए यहाँ पे 3 के लिख दीजिए। समझ में आ गया है? तो चलिए अभी के कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा? 5/3। यही वाला हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ गया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द निकाल लीजिए। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहा है? यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए का मान निकालिए। तो हम लोग को क्या निकालना है अभी? कॉस ए का। साइन ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया है? 4/3, सॉरी 3/4 दिया है। क्या दिया है? साइन ए इक्वल टू 3/4। तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? उसी प्रकार पहले जैसे हम लोग का एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना लीजिए। ए हो गया, यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ पे सी लिख दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या लिखने के लिए बोला है कि क्या दिया है? देखिए दिया है, लिखेंगे दिया है। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे? एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। आप सी इक्वल टू भी 90 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन सी को यहाँ पे लाना होगा। ठीक है। हम लोग का ए इक्वल टू 90 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बताया है? बता रहा है कि क्वेश्चन में क्या बता रहा है? बोल रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4, मतलब ए में 90 डिग्री नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एंगल बी या सी में हम लोग को 90 डिग्री लगाएंगे। तो हम लोग बी में लगा चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसको किस प्रकार बनाते हैं। तो साइन ए इक्वल टू कितना दिया है? साइन ए इक्वल टू क्या दिया है कि कितना दिया है? 3/4। तो चलिए अभी साइन ए मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं? p/i जानते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है? p/h होता है। तो क्या लिखेंगे? p/h। p मतलब साइन ए का p, ए का p मतलब उसका सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा क्या है? ए वाला, मतलब बीसी हो जाएगा। और h मतलब हो गया हम लोग का एसी। ठीक है। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं माना एसी इक्वल टू 4K और बीसी इक्वल टू 3K। ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। तो अभी हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस त्रिक से। तो पाइथागोरस त्रिक में हम लोग को क्या बताएगा कि यहाँ पे कौन सा, जब कर्ण का अलावा दूसरा कोण हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं? कर्ण का स्क्वायर घटाओ, जिस भुजा का मान दिया हो उसका, उस भुजा का मान घटाव कर देंगे। अर्थात इस प्रकार लिखेंगे। तो हम लोग को क्या वाला निकालना पड़ रहा है? ए बी। तो इसलिए ए बी इक्वल टू, इधर स्क्वायर नहीं लगा करके इधर रूट लगा दे रहा हूं। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? तो कर्ण का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर माइनस,
अभी कौन सा बीसी का दिया हुआ, इसलिए बीसी का स्क्वायर। समझ में आ चुका है। तो चलिए आप क्या करते हैं हम लोग, एसी मतलब कितना हो गया, एसी मतलब हो गया हम लोग का 4k, इसलिए 4k का होल स्क्वायर माइनस बीसी का कितना दिया है, बीसी का हम लोग का मान जाते हैं 3k का होल स्क्वायर। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 4 कितना होता है 16, क्या होता है 16 होता है, 16 के स्क्वायर। ठीक है, माइनस अभी 3 3 9, 9 के स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए ए बी इजल टू क्या हो गया हम लोग का, ए बी इजल टू रूट, इन दोनों को घटा करने पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7k स्क्वायर। अर्थात हम लोग क्या लिखेंगे 7, इधर नहीं इधर नीचे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे √7k, मतलब k स्क्वायर है, स्क्वायर के बदला हम लोग क्या करते हैं रूट से हटा दिया, मतलब √7k हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा, मतलब यहाँ पे रूट के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोग को, क्या निकालने के लिए बोला है बताइए, cos a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालने के लिए बोला है, cos a। तो cos a इक्वल टू क्या जानते हैं, b बटे h होता है। क्या होता है, b बटे h। तो इसलिए हम लोग का b बटे h, अर्थात हम लोग लिखेंगे यहाँ पे b मतलब क्या हो गया, cos a का b, cos a का b मतलब संलग्न भुजा, मतलब ab। क्या लिखेंगे ab का मान डायरेक्ट बैठा दीजिए, उतना लिखने का कोई जरूरत नहीं। ab कितना हो गया हम लोग का, ab जो हम लोग निकाले, हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, ab कितना हो गया √7k बटे हम लोग क्या लिखेंगे, और h मतलब हमेशा कर्म नहीं होता, कर्म मतलब क्या हो गया, ac कितना हो गया हम लोग का 4k, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4k। तो k कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा √7/4 हो जाएगा। ये वाला हो गया हम लोग का आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया तो जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर दीजिए, अर्थात उसमें हम लोग का फॉर्मूला दिया हुआ है, और साथ में जितना भी मैं प्रश्न दे रहा हूँ वो प्रश्नों का पीडीएफ फाइल भी है, उसको उतार लेना और उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। और आप जितना मैं प्रश्न दे रहा हूँ उससे दूसरा वाला भी प्रैक्टिस करना। ये मैं जो दे रहा हूँ ये आप लोग को समझाने के तौर पर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहा है, यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग का क्या दिया हुआ, sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो दिया है उसको लिखते हैं। क्योंकि sec थीटा इक्वल टू कितना दिया है 13/12 इक्वल टू हम लोग sec थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन बोर्ड में देख सकते हैं क्या दिया है कि 13/12 मतलब हम लोग sec थीटा इक्वल टू हम लोग मतलब जानते हैं h/b होता है। sec थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं h/b। तो चलिए यहाँ पे क्या तो दिया है h इक्वल टू 13k, यहाँ पे लिख दीजिए माना h इक्वल टू 13k और b इक्वल टू 12k। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कि p निकालना है। क्या निकालना है p, तो हम लोग पाइथागोरस त्रिक से हम लोग निकाल सकते हैं, पाइथागोरस नियम से पाइथागोरस त्रिक नियम में हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग का क्या निकालना है, p निकालना है। p मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे h² घटाओ b²। समझ में आ चुका है। तो चलिए अभी क्या करेंगे हम लोग, h मतलब कितना जानते हैं हम लोग, h यहाँ पे दिया हुआ 13k का होल स्क्वायर, b मतलब हो गया 12k का होल स्क्वायर। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको वर्ग करते हैं। 13 कितना होता है 169 हो जाएगा। ठीक है, के स्क्वायर बार में 144 होता है के स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों को योग कर दीजिए,
योग करने पर कितना हो जाएगा, सॉरी घटाव करना होता है, घटाव करने पर कितना हो जाएगा 5 या फिर 2, मतलब 25 के स्क्वायर। अर्थात यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का, हम लोग लिख सकते हैं P इजगल टू 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, 5 के हो जाएगा तब, इसलिए। तो अब हम लोग को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो हम लोग का क्या है, सेक का दिया, मतलब हम लोग साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू P बटे H होता है। क्या होता है, P बटे H। तो साइन, तो P मतलब हम लोग कितना जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ P मतलब हम लोग निकाले अभी 5 के, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 5 के बटे H मतलब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे देखिए H मतलब हम लोग 13 के जानते हैं, इसलिए 13 के। तो के कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5/13, ये वाला हो गया हम लोग का आंसर एक ठो। तो उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, साइन के बाद क्या लिखेंगे, कॉस का निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, B बटे H जानते हैं। क्या जानते हैं, cos थीटा इक्वल टू B बटे H। तो लिखेंगे यहाँ पे B बटे H। तो B मतलब हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का निकालेंगे यहाँ पे 12 का लिखा हुआ, B इक्वल टू 12 के, इसलिए 12 के लिख दीजिए। और H मतलब हम लोग जानते हैं 13 के, तो के कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12/13। समझ में आ चुका है। तो चलिए उसके बाद हम लोग निकालेंगे tan का, tan थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग P बटे B होता है। तो B का मान कितना है 12 के है, इसलिए यहाँ पे 12 के लिख दीजिए। तो के कैंसिल हो जाएगा, 5 बाय क्या हो जाएगा 12, ये रहा हम लोग का आंसर 10 का। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कोसेक थीटा का। किसका निकालेंगे, कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, कोसेक थीटा इक्वल टू इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है H बटे P होता है, ठीक है। तो यहाँ पे H बटे P, H मतलब हम लोग कितने जानते हैं 13 के, और P मतलब हम लोग जानते हैं 5 के। तो के कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या निकालेंगे, सेक का। सेक का तो दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे अभी, कॉट थीटा का। कॉट थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा में क्या है, P बटे B है, मतलब B बटे P हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं B मतलब कितना दिया 12 के, और P मतलब कितना है 5 के। तो अब क्या करेंगे हम लोग, के कैंसिल हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये सब हो गया हम लोग का आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया तो जल्द से जल्द लाइक का बटन दबा देना, और अपने फ्रेंड को जल्द से जल्द शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग इसको स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो जितना मैं बना दे रहा हूं, अगर आप लोगों को प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से उस वीडियो को देख लेना। आपको समझ में फिर भी नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या बता रहा है, मान निकालिए। मान निकालिए, किसका निकालना है बोल, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, किसका है कोसेक 60, कोसेक कितना 30 डिग्री का दिया हुआ, नहीं 60 है, कितना है 60 डिग्री बटे सेक 45 डिग्री। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो मान निकालते हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, इसमें से फॉर्मूला याद करना होगा। तो यहाँ पे से उसको उसका मान पुट करना होगा और उसको बनाते जाना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जानते हैं, 1/2 है। तो चलिए 1/2 लिख देते हैं। उसके बाद प्लस चिन्ह है, प्लस लगा लिया। टेन 45 डिग्री का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है 1 लिख लिया। उसके बाद माइनस चिन्ह, माइनस लिखो। उसके बाद देखेंगे हम लोग का कोसेक 60 डिग्री का। तो कोसेक 60 का कितना हो गया 2/√3, इसलिए 2/√3 लिखेंगे। उसके बाद फिर बटे
तो यहाँ पे देखेंगे सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, इसलिए 2/√3 लिख दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस कोसेक 60 का देखेंगे 1/2 है, ठीक है, 1/2 लिख दिए। उसके बाद प्लस चिन्ह लगाए। उसके बाद cot 45 डिग्री का जानते हैं, cot 45 डिग्री का 1 है। तो ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं। तो चलिए हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके नीचे 2 है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे √3 है। तो 2 और 1 और √3 को क्या करेंगे, लोसो करेंगे। लोसो करने पर हम लोग का कितना आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2√3। तो 2 से 2 को भाग कर 2 से √3 को भाग करने पर 2√3 को भाग करने पर कितना आएगा, √3, मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा। तो √3 से उसको 1 को गुना करना है, 2, चलो 1 √3 जा √3, ठीक है। तो उसके बाद प्लस चिन्ह लगाओ। तो इसके नीचे 1 है, 1 से इसको भाग करना पर तो मतलब उतना ही आएगा, मतलब 2√3 आएगा। 2√3 से 1 से गुना कर दिए, 2√3 लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसको ध्यान से देखिए आप, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे में क्या है, √3 से अगर इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √3 कैंसिल मतलब 2 बच जाएगा। तो इस 2 से इस 2 को गुना करते हैं, 2 2 जा 4। समझ में आ चुका है। तो आपको ये वाला बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देता है, बराबर इस चिन्ह में लगा देता है कि नहीं। इस चिन्ह में नहीं होगा, इसके सीधा में नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला बड़ा ब्रैकेट के सॉरी बड़ा बट्टे के चिन्हों के सीधा में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी यहाँ पे लगाए, यहाँ पे नहीं लगाए, ठीक है कि नहीं। तो आपको कहाँ पर लगाना होगा, इस ठीक जहां पे होना चाहिए वहां पे लगाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इन तीनों का मोशन निकालेंगे। √3 एला 2 और इसके नीचे क्या है, 1 है। तो √3 और 2 को और 1 को लोसो निकालने पर कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√3। यहाँ पे नहीं लिखेंगे, थोड़ा नीचे में लिखेंगे, इसे थोड़ा खींच करके यहाँ पे लिख दिए 2√3। समझ में आ चुका है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, √3 से इसको भाग करेंगे, मतलब 2 आ जाएगा। 2 से इसको 2 को गुना करेंगे, 2 2 जा 4। समझ में आ चुका है। प्लस अभी एला 2 से इसको भाग कर देंगे, मतलब √3 बच जाएगा। √3 से 1 तो √3 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद प्लस, उसके बाद इसके नीचे 1 है, 1 से मतलब तो कितना हो जाएगा, 1 से डिवाइड करने पर इसको 2√3 आएगा। 2√3 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा, 2√3। समझ में आ चुका है। तो चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग फिर से लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, अभी एवला और एवला कैंसिल हो चुका है, ठीक है कि नहीं। 2√3 बराबर के ये यहाँ पर देखिए, तो इसका नीचे में और इसका नीचे में से कट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे, इसके आगे में क्या है, प्लस, इसमें आगे में प्लस है, मतलब प्लस प्लस में प्लस ही होगा। तो 2√3 और यहाँ पे 1 √3 है, 2 √3 यहाँ पे 1 √3, तो कितना हो जाएगा, 3 √3 आ जाएगा। इसीलिए लिखेंगे 3√3 -4। समझ में आ चुका है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, बट्टे के नीचे में देखिए, बड़ा बट्टे के नीचे में यहाँ पे देखेंगे 4 प्लस इतना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 ठो है, यहाँ पे 1 ठो है, मतलब 3 ठो हो जाएगा, 3√3, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद चिन्ह क्या है, प्लस है, +4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमयकरण करेंगे। परिमयकरण कैसे करते हैं, यहाँ पे जो नीचे में जो है अर्थात रूट में है, इसलिए हम लोग परिमयकरण करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3 है, तो इसको परिमयकरण कैसे करना है, यहाँ पे जो संख्या है उसी संख्या को उसी संख्या से ऊपर नीचे गुना करेंगे। अर्थात यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगाएंगे, अगर माइनस है तो प्लस। तो देखिए किस प्रकार, 3√3 है, -4 है, ठीक है। बट्टे के नीचे में क्या है, 3√3 +4। तो इसी संख्या से हम लोग को ऊपर नीचे गुना करना होगा। क्या करेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, 3
√3, यहाँ प्लस चिन्ह है इसलिए माइनस चिन्ह लगा, उसके बाद 4। समझ में आ चुका है। तो फिर इस चीज को लिखेंगे 3√3 -4, मतलब ऊपर नीचे गुना कर दिया इससे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए वाला और ए वाला दोनों एक ही चीज है, मतलब क्या लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब वही चीज है, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है नहीं, इतना -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। बटे अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही वाला चीज क्या है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए वाला हो गया और बी वाला हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको यहां पे लिखेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब उसको लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जानते हैं, ए स्क्वायर, मतलब 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मतलब क्या हो गया ए वाला 3√3, और b मतलब हो गया हम लोग का 4, उसके बाद प्लस b का होल स्क्वायर, b मतलब क्या 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका मतलब ए स्क्वायर, इसको गुना कर दिए 3 3 के 9, मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3, यहाँ पे जैसे कि 3√3 इंटू 3√3 ऐसे आ रहा है ना, तो यहाँ पे 3 मतलब 3 3 का 9 हो गया, 9 गुना 2 √3 में 1 3 आ जाता है, मतलब 9 3 27, क्या लिखेंगे 27। उसके बाद माइनस, अभी 4 4 है 16, 4 4 कितना हो गया 16। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, और इसको मतलब क्या हो जाएगा 3 3 के 9, 9 3 27, यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा 27, इधर नहीं हटेगा, इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 3 3 के 9, 9 3 27 माइनस 2 4 8, 8 3 24, 24√3 और प्लस 4 4 16। नीचे में हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन दोनों को घटा कर कितना हो जाएगा 1, और इसमें से 1, समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे इसको, अभी चलिए इसको क्या कर देंगे, प्लस इसके आगे में भी, इसमें इसके आगे में भी प्लस है, तो दोनों को योग कर दिए, योग करने पर कितना हो जाएगा हम लोग का, हम लोग आ जाएगा 13, 2 3 1 4 और माइनस 24√3 बटे 11, समझ में आ चुका है। तो हम लोग का ये वाला आंसर है। आप स्क्रीनशॉट इसका निकाल लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का अभी सॉल्व करते हैं। तो क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है, मान निकालिए। तो मान किसका निकालना है, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो चलिए इसका मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, हम लोग cos 45 डिग्री का मान जानते हैं हम लोग 1/√2, क्या होता है 1/√2, और sec 30 का कितना होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3, ठीक है 2/√3। उसके बाद प्लस, उसके बाद cosec 30 का मान कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं, मतलब 1/√3 √2 ही हो जाएगा, ठीक है नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब एल इससे गुना हो जाएगा, अर्थात हम लोग इसके नीचे 1 है, 1 और √3 को लसो करने पर कितना होगा √3 आएगा, ठीक है नहीं। अर्थात इससे इसको भाग करने पर 1 आएगा, 1 2 2 प्लस
इसके नीचे एक है, एक से इस √3 को भाग करने पर √3 आएगा, √3 से इसको गुना करते हैं, मतलब 2√3। समझ में आ गया? क्या आ गया? 2√3। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे, इस √2 को नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह ठीक से नहीं लिखे हैं, ठीक नहीं? तो क्या करेंगे, a√2 इससे गुना हो जाएगा और a√3 ऊपर उठ जाएगा, तो इसलिए हम लोग उसको ऊपर उठा देते हैं। √3 इंटू 1, अर्थात 1 से गुना करेंगे तो √3 आएगा। अब क्या करेंगे, a√2 इधर नीचे आ जाएगा, उसके बाद क्या से गुना हो रहा है? 2 + 2√3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो चलिए √3 बटे इससे गुना हो जाएगा 2 इंटू 2√2, ठीक है कि नहीं? उसके बाद प्लस √2 इंटू 2√3, मतलब क्या जाएगा? 3 दूगुने 6, मतलब 2√6, ठीक है नहीं? अभी इसको परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करते हैं? ये वाला संख्या से ऊपर नीचे गुना करते हैं, ठीक नहीं? तो क्या लिखेंगे, √3 2√2 प्लस 2√6, इसको ऊपर नीचे गुना करना इसी संख्या से, अर्थात 2√2 प्लस है तो माइनस लिखना होगा, अब माइनस रहेगा तो प्लस लिखना होता है, ठीक है नहीं? तो 2√6 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में भी उसी संख्या से गुना करो, मतलब ये वाला संख्या से ही। तो क्या करना है, √2 यहाँ पे माइनस है, उसका 2√6 है। समझ में आ गया? तो अब क्या करना है, चलिए इससे इसको गुना करते हैं, अर्थात यहाँ ब्रैकेट लगा भी सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, √3 से इसको गुना कर दो, कितना आ जाएगा हम लोग का? √3 इंटू 2√2, मतलब 2 3 6 है, 2√6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2√6। उसके बाद यहाँ पे माइनस का चिन्ह, माइनस लगाओ। अभी √3 से फिर गुना हो जाएगा, 6 3 18, अर्थात 2√18 यानी 18। अब क्या करना होगा, इससे इसको गुना हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए a + b इंटू a - b, मतलब क्या जानते हैं? a + b इंटू a - b, मतलब क्या जानते हैं? a² - b²। तो a हो गया हम लोग का 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b²। b मतलब हो गया हम लोग का क्या? b मतलब हो गया हम लोग का 2√6 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें से देखेंगे 2√6, तो इसमें से 18 मतलब हम लोग का क्या होता है? 3 इंटू 2, मतलब 2 में से हम लोग का रूट से बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 में से 1 लिखते हैं, इसलिए मतलब 2 गुना 3, 2 में से 1 निकला, तो रूट में क्या रह गया? 2 बच गया। समझ में आ गया? तो भी उसके बाद क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं, 2√2 इंटू 2√2, तो √2 आ जाएगा, और 2 गुना 2, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 8, इसलिए 8 लिखेंगे, माइनस उसी प्रकार ये वाला भी, 2 दूनी 4 4 6 24 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो अब क्या करते हैं, चलिए इसमें से अभी कॉमन कर देंगे। क्या कॉमन करेंगे? यहाँ पे कॉमन करेंगे, 2 को कॉमन करेंगे। 2 कॉमन कर देना पर क्या आ जाएगी? इसमें से √6, यहाँ पे हम लोग माइनस √2 को कॉमन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में आ जाएगा नीचे, तो माइनस कट जाएगा, तो -2 कॉमन करेगा तो क्या बचेगा? इसमें से कॉमन a माइनस में आ जाएगा और a प्लस में आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको आगे करना होगा, ठीक है। तो 2 को कॉमन कर दिया तो क्या बच गया? 3√2, a माइनस में आ जाएगा, a माइनस में लिख दीजिए। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 को कॉमन कर दिया, मतलब क्या बचेगा? √6, ठीक है। क्या बचेगा? √6, इसलिए √6 लिख दिया। समझ में आ गया? अभी इसमें से माइनस कितना आ जाएगा? -8 9 10 11 12 13 14, मतलब 16 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 8 16, मतलब क्या बच गया हम लोग का ऊपर में? 3√2 -6 बटे 8। समझ में आ गया? ये हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो चलिए फ्रेंड, आज को हम लोग
एपिसोड नंबर 7 का अंतिम प्रश्न सोल्व करते हैं। अंतिम प्रश्न क्या बोल रहा है, मान निकालिए। किसका मान निकालना है, यहाँ पे देखिए तो क्या बोल रहा है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan इसका 30। तो चलिए इसका मान बैठाते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, अभी क्या बता रहा है, 2 इंटू tan 30 का मान क्या जानते हैं हम लोग, 1/√3 क्या होता है, 1/√3। तो उसके बाद नीचे में क्या बता रहा है, 1 माइनस tan इसका 30, मतलब tan 30 का क्या जानते हैं, 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए इसमें स्क्वायर लगा दीजिए, तो समझ में आ गया। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, 2 1 जा 2/√3, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोग को, इसमें 1 माइनस एक होगा, √3 3 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अब हम लोग को क्या करना हम लोग होगा, तो चलिए इसको 2/√3 ही लिख लेते हैं, ठीक है नहीं। तो अब क्या करते हैं, एल इससे गुना हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 1/3, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 2 एल 3 ऊपर उठ जाएगा इसलिए 3 उठा दीजिए, एल √3 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। अर्थात इसको घटा कर दिए 2 हो जाएगा, 2 और एल नीचे आ गया, मतलब 2√3, ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या करते हैं, इसको 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का कितना है, √3। तो इसको परिमयकरण करेंगे, परिमयकरण करना मतलब हम लोग को क्या करना होगा, √3 से ऊपर नीचे गुना करना होगा, 3/√3 इंटू √3 बटे √3, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 3√3 आ गया हम लोग का, बटे इसको √3 3 आ जाएगा, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया हम लोग का, √3 ही आ गया हम लोग का आंसर। तो ये वाला हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो आपको अगर समझ में आ गया तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो फ्रेंड मैं आज को जितना मैं प्रश्न दिखाया, तो ये सारे प्रश्नों कहाँ का है, अध्याय 8 का है, एक्सरसाइज 8.1 का है। तो चलिए आप वहां से जितना भी प्रश्न है आप उसको अच्छी तरीके से बनाइए। अगर नहीं समझ में आया आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और वहां पे जितना भी प्रश्न दिया गया उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। आप 12 नंबर प्रश्नों में जो आएगा ओला आप जल्द से जल्द बना पाएंगे। तो इसीलिए चलिए फ्रेंड आज को मैं इतना ही बता दे रहा हूँ आज के लिए, तो बाय बाय।